श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में काशी स्थित तथा पूर्व दिशा में प्रकटित विशेष एवं सामान्य लिंगों का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, गंगा जी के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंगमयी ही जानना चाहिए। वह सदाशिव की निवास स्थली भी मानी गई है। वहीं पर अभिमुक्त नाम का मुख्य लिंग कहा गया है। उसी के महान कृतिवासेश्वर लिंग एवं वृद्ध काल लिंग काशी में है। काशी में तिल भांडेश्वर तथा दशाश्वमेध लिंग हैं। गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं, जिन्हें भूतेश्वर कहा गया है और जो नारीश्वर नाम से विख्यात हैं। ये कौशिकी नदी के तट पर विराजमान हैं और भक्तों को सभी फल प्रदान करने वाले हैं। गंडकी नदी के तट पर पटुकेश्वर नामक लिंग हैं। फल्गु नदी के तट पर सुखदाई पुरेश्वर नामक लिंग हैं। उत्तर नामक नगर में सिद्धनाथेश्वर तथा दूरेश्वर नामक लिंग हैं, जो दर्शन मात्र से मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्रृंगेश्वर तथा वैद्यनाथेश्वर नामक लिंग भी वैसे ही हैं। ऋषि दधीचि की संग्राम भूमि में जपेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग हैं। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा विमलेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं। व्यासेश्वर, सुकेश्वर, भांडेश्वर, ओंकारेश्वर, सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं, जो महापतक जो महापातक का नाश करने वाले हैं। तप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा सेनेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग कहे गए हैं। पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, कुंजेश्वर तथा पूर्ण केशेश्वर लिंग कहे गए हैं। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रयाग के दशाश्वमेध तीर्थ में स्थापित किया गया ब्रह्मेश्वर नामक लिंग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। वहां पर सभी विपत्तियों को दूर करने वाला सोमेश्वर नामक लिंग तथा ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाला भारद्वाजेश्वर नामक लिंग है। वहीं पर कामनाओं को देने वाला साक्षात शूलटंकेश्वर लिंग तथा भक्तों की रक्षा करने वाला माधवेश्वर लिंग बताया गया है। हे द्विजों, साकेत यानी अयोध्यापुरी में नागेश नाम का प्रसिद्ध लिंग है, जो विशेष रूप से सूर्य वंश में उत्पन्न हुए लोगों को सुख देने वाला है। पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला भुवनेश्वर लिंग है। लोकेश्वर नामक महालिंग सभी प्रकार के आनंद को देने वाला है। कामेश्वर तथा गंगेश शिवलिंग परम शुद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार लोकहित करने वाला तथा शुक्र को सिद्धि प्रदान करने वाला शुक्रेश्वर लिंग है। वटेश्वर नामक लिंग सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले कहे गए हैं। सिंधु नदी के तट पर स्थित कपालेश्वर एवं वक्त्रेश्वर सभी पापों को दूर करने वाले हैं। धौतपापेश्वर, भीमेश्वर तथा सूर्येश्वर नामक लिंग साक्षात शिव जी के अंश कहे गए हैं। लोक पूजित नंदीश्वर लिंग को ज्ञानप्रद जानना चाहिए। नाकेश्वर तथा रामेश्वर महापुण्य के प्रदाता कहे गए हैं। विमलेश्वर, कंटकेश्वर तथा धर्तुकेश नामक लिंग पूर्व सागर के संगम पर स्थित हैं।
चंद्रेश्वर को चंद्रमा के समान कांति रूप फल को देने वाला जानना चाहिए। सिद्धेश्वर नामक लिंग संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले कहे गए हैं। जहाँ पर शिव जी ने पूर्व काल में अंधक दैत्य का वध किया था, वहीं पर बिल्वेश्वर तथा अंधकेश्वर लिंग भी प्रसिद्ध हैं। अंधक का वध करने के उपरांत ये शिव जी अपने अंश से स्वरूप धारण अपने अंश से स्वरूप धारण कर पुनः वहीं स्थित हो गए। सर्वदा लोक को सुख देने वाला शरणेश्वर लिंग तो प्रसिद्ध ही है। कर्दमेश्वर को श्रेष्ठ लिंग कहा गया है। कोटीश अर्बुदाचल पर स्थित है। प्रसिद्ध अचलेश नामक लिंग लोगों को सदा सुख देने वाला है। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर लिंग नित्य विराजमान है। अनंतेश्वर नामक लिंग कल्याण तथा मंगल करने वाला है। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर तथा सप्तेश्वर लिंग विख्यात कहे गए हैं। भद्र नामक शिव भद्रेश्वर लिंग के रूप में विख्यात हैं। इसी प्रकार चंडीश्वर तथा संगमेश्वर भी कहे जाते हैं। पूर्व दिशा में जितने विशेष एवं सामान्य लिंग प्रकट हुए हैं, इस प्रसंग में उन सभी का वर्णन मैंने आपसे किया। हे मुनि श्रेष्ठ, अब दक्षिण दिशा में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं, उनका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में अत्रीश्वर लिंग के प्राकट्य के प्रसंग में अनसुईया तथा ऋषि अत्रि की तपस्या का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, ब्रह्मापुरी के समीप में चित्रकूट पर्वत पर मतंग मत गजेंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थापित किया था। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके पूर्व में सभी प्रकार के वरों को देने वाला कोटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में लोक कल्याण के लिए एवं अनुसुईया को सुख देने हेतु साक्षात शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्टि होने पर मरणासन्न समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्यवान सूत जी, हे सुव्रत, वहां पर सॉरी वहां पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ है, उसे आप यथार्थ रूप से बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूँ। जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामत नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। वहां ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया जी के साथ अति कठिन तप कर रहे थे। हे मुने, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाली 100 वर्ष की भयानक अनावृष्टि हुई। हे मुनीश्वरों, उस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी नाम मात्र का जल नहीं दिखाई पड़ता था। आर्द्रता कहीं भी नहीं थी और दसों दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगी, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। तब ऋषि अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर ऋषि अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तब वे मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो 3 बार प्राणायाम कर समाधि में लीन हो गए।
इस प्रकार वे ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ ऋषि अत्रि आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। तब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनसुईया अकेली हो गईं और वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगीं। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थीं और बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थीं। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव की प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनुसुईया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती थीं। उस समय उन शोभाशालिनी अनुसुईया जी को देखकर संपूर्ण दैत्य एवं दानव वहां घबरा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर रहते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर लोग समीप भी नहीं आते थे। हे विप्रेंद्रों, ऋषि अत्रि की तपस्या की अपेक्षा देवी अनुसुईया द्वारा मन, वाणी एवं कर्म से किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। इस प्रकार जब तक मुनिवर अत्रि प्राणायाम परायण होकर समाधि में लीन रहे, तब तक वे देवी उनकी सेवा करती रहीं। हे मुनिवर, इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपने अपने कार्य में परायण होकर स्थिर रहे। वहां कोई अन्य स्थिर स्थित नहीं रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मग्न ऋषि श्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान न रहा। पतिव्रता अनुसुईया जी भी अपने पति अत्रि एवं अपने इष्ट देव सदाशिव की सेवा करने लगी और उन सती को भी किसी अन्य वस्तु का ज्ञान न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनुसुईया के शिवाराधन से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां, ये सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। ऋषि अत्रि की तपश्चर्या एवं अनुसुईया जी की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि ऋषि अत्रि का तप तथा अनुसुईया जी की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने कभी नहीं किया। ऐसा उन्होंने कहा। ये अत्रि धन्य है एवं ये अनुसुईया भी धन्य है, जो कि ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार का शुभ, उत्तम तथा कठिन तप किसी ने किया हो, इस यह बात इस समय तक जानी नहीं जा सकी है। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए। परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं स्थित रहे। गंगा जी तो साध्वी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहीं रह गईं। गंगा जी ने कहा कि मैं इन अनुसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। हे मुनीश्वरों, शिव जी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्ण अंश से वहीं स्थित हो गए और कैलाश नहीं गए। हे ऋषि श्रेष्ठों, 54 वर्ष बीत गए किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर अनुसुईया जी ने भी यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे, तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार हे महर्षियों, मुनि के द्वारा की जाती हुई तपस्या में स्थित रहने और अनुसुईया जी के शिव भजन में तत्पर रहने के कारण जो कुछ हुआ, उसे आप लोग सुने। यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप देवताओं की माता, सभी यज्ञों का यज्ञ, सभी पुण्यों का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।